हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के सिलेबस के लिए बनाई गई है। इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैंने 6 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो कि अपने सिलेबस के अंदर भी दिया गया है। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के अंदर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के अंदर सिलेबस दिया गया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के। उसके अंदर ये 6 के 6 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं डिटेल के अंदर। तो आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो होने वाली है, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक कंप्लीट देखना। ओके ओके गाइस, तो ये आज की वीडियो होने वाली है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के डिटेल सिलेबस में। इसके ऊपर पहला वाला टॉपिक लेते हैं अपन, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग आईओ डिवाइसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग आईओ डिवाइसेस। इसके अंदर यहाँ पे आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा कि कंप्यूटर का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होंगे। पहले इसके हिस्ट्री वगैरह हो गए, इसके निर्माता कौन थे, सब इम्पोर्टेंट डेट्स जो होती है, जैसे कोई भी सन हो गई इससे रिलेटेड, कोई भी ईयर हो गई, डेवलपमेंट और डिज़ाइन की डेट्स हो गई, उन सभी को माइंड में रखते हुए PYQ सोल्व करते हुए क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इन सब चीज़ों को याद भी करते रहना है। टाइम टाइम पे रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों का। और सेकंड बात करते हैं अपन बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कंप्यूटर के डिज़ाइन के अंदर CPU हो गया, मेमोरी होगी, मेमोरी के अंदर रैम और रोम हो गया। इसी के साथ अपन बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ही होते हैं। इनके ऊपर भी PYQ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। यहाँ पे मैं PYQ वर्ड को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कंसिडर कर लीजिए। एप्लीकेशन एरियाज कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरियाज कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड के अंदर हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आप मिलिट्री बेस पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो सभी जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, वहीं पे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरली यूज़ हो रहा है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर आए हैं अभी तक, उसके जनरेशन बेस पे कोई बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कितने कौन से क्या सन के अंदर आई थी, इसके बाद में थर्ड जनरेशन कौन से टाइम पे थी, फोर्थ जनरेशन, फाइव जनरेशन तक ही कंप्यूटर के जनरेशन आए हैं अभी तक। तो इन्हीं के बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ENIAC, एडवैक। ये 2-3 कंप्यूटर ऐसे हैं, सुपर कंप्यूटर हो गए, मिनी कंप्यूटर हो गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए। इन सब के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन बनते हैं जो कि पहले आ भी चुके हैं। इसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कि बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, तो इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था चैनल के ऊपर, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेस पे सारे PYQs थे। उसी को आप सोल्व कर लीजिए तो बेटर होगा वो चीज़। ओके, इसके अंदर ये आपको ओवरव्यू जो भी कोई कंप्यूटर का होता है ना, वो सभी इसके अंदर बेसिकली फंडामेंटल सब पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ओके, जो कि बेसिकली पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर। इसके ऊपर शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट थ्योरी होती है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस पे। इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको वॉच कर सकते हैं ईजिली। इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिज़ाइन डेवलप बाय किसके द्वारा, क्या चीज़ कैसे बनाई गई है, कौन सी डेट पे बनाई गई है, किस डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। ओके, अब कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 से क्या होता है, ऑल्ट प्लस F4 से क्या होता है, विंडो प्लस R से क्या होता है। जो भी कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट्स यूज किए जाते हैं ना, उन्हीं का बिल्कुल एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। माउस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे माउस किसने बनाया, कौन से ईयर के अंदर डेवलप किया। स्कैनर एंड डिजिटाइजर, ये भी बहुत पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्कैनर एंड डिजिटाइजर बोथ आर पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर के थ्रू आप किसी भी हार्ड कॉपी को आप डिजिटल कॉपी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डिजिटाइजर का भी सेम सिस्टम है, आप ये
वर्ड्स को कैच करके डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। और टच पैड जो कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे, लैपटॉप के कीबोर्ड के पास होती है, उसी को टच पैड कहते हैं। ट्रैक बॉल जो कि आप मोशन डेटा के अंदर काम में ली जाती है, मोशन होके गेमिंग के अंदर काम में ली जाती है। जॉयस्टिक भी गेमिंग के अंदर काम में लिया जाता है, मोशन डेटा को कंट्रोल करने के काम आ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है जॉयस्टिक के बेस पे कि मोशन बेस क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ओके, मोशन वर्ड का नाम याद रखिए। रोबोटिक्स के अंदर जॉयस्टिक का यूज होता है। ओके गाइस, रोबोटिक्स। इसके बाद आप स्टाइलिश नाम का भी होता है, तो उसका भी थोड़ा याद रखियो। स्टाइलिश ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस, जॉयस्टिक ऑल्सो इनपुट डिवाइस। इन सभी इनपुट डिवाइसेस के आप नाम भी याद रखोगे ना, तो भी एक क्वेश्चन तो वहीं से बन जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस। यहाँ पे सभी के नीचे मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ है, आपको दिख रहा हो तो। क्वेश्चन फ्रेमिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही बनते हैं। तो आप प्लीज़ कंसिडर कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी शायद क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि टॉपिक आएगा कैसे, बस आपको स्टडी करनी है, रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है। ओके गाइस, थैंक यू। अब नाउ वी आर ऑन थर्ड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली 2 फॉर्मेट्स का यूज़ किया जाता है, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। अब बात करें यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पहले कैसे यूज़ किया जाता है, आज कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी इसी की हिस्ट्री होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से इसको यूज़ किया गया, किसने बनाया डिजिटल डिवाइसेस को, एनालॉग कब से बन गया। ठीक है, डिज़ाइन एनालॉग, इनका जो डायग्रामेटिक सीन होता है ना, उसी को डिज़ाइन का यूज़ किया गया। यहाँ पे डेवलप किसके द्वारा, डिजिटल, कोई भी एक डिजिटल, आपको एग्जांपल दे, सपोज दैट आपके पास ये वाला कोई दूरभाष मोबाइल टाइप का कुछ सीन है इस पे। ठीक है, इसका डिज़ाइन दे दिया, आपको नाम दे दिया, उसको डेवलपमेंट पूछ दिया, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, पहला क्वेश्चन ये हो गया। आपको मोबाइल का कोई एप्लीकेशन दे दिया जिसका कोई फेमस ब्रांडिंग है, लाइक फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया। ठीक है, उस तरीके से आपको पूछ सकता है कि हाँ, इसको किसने डेवलप किया, कहाँ से, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ठीक है, ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेशन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। डेफिनेशन किसी भी तरीके से आपको यूज़ कर लिया गया, आपको डिजिटल डेटा की आपको डेफिनेशन मेंशन कर देगा, नीचे ऑप्शन में आ जाएंगे। डिजिटल डेटा की डेफिनेशन है या फिर एनालॉग डेटा की डेफिनेशन है, 2-3 ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको। ऐसे उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन और एनालॉग रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों के ऊपर आपको ग्राफ से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, वी रेसिप्रोकल अपॉन टी, ऐसा कुछ समथिंग लाइक ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये सारी चीज़ें ग्राफ एक आपको स्मॉल क्वेश्चन के अंदर फ्रेम करके क्वेश्चन बना के आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये वी हो गया, ये इधर टाइम हो गया। ठीक है, ये डिजिटल आपको ये बोल देंगे कि बिल्कुल सर एक लीनियर पोजीशन किसके अंदर बनती है। अब डिजिटल फॉर्मेट के अंदर तो देखो बिल्कुल ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेम एनालॉग के अंदर भी देखो, यहाँ पे ग्राफिकल कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके बाद इसके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये डिजिटल डेटा का, डिजिटल मतलब कि डिजिटल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर एनालॉग टाइप का। इसके अंदर सॉरी गाइस, आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, आप ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके पास कि निम्नलिखित में से ये बताइए कि ये कौन सा डिवाइस है, इसके अंदर एनालॉग यूज़ किया गया है या फिर डिजिटल यूज़ किया गया। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा डिजिटल के अंदर, लाइक आपका कोई स्मार्ट वॉच होगी, इसमें डिजिटल के अंदर, इसके अंदर आपको कोई मोबाइल फ़ोन दे दिया होगा। ठीक है, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे। तो बेसिक डिफरेंसेस पूछ सकते हैं उसके अंदर, एनालॉग का कोई आपको एग्जांपल दे दिया और इसका कोई एग्जांपल दे दिया, तो उसके बेस पे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, और एक डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप थोड़ा कंसिडर कीजिए। फिर से मैं यही बोलूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम की बारी आती है। नंबर 4 पे नंबर सिस्टम यूज किया गया। इसके अंदर बाइनरी हो गया आपका, डिजिटल बाइनरी हो गया,
डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गई। इन तीनों का बेसिक कन्वर्जन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को तो नोट करके चलिए, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पूछ सकता है आपको, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ नंबर सिस्टम लाइक बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, ठीक है। अगेन ऐसे रिवर्स कन्वर्जन भी हो जाएगा, लाइक फिर आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी पूछ सकते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी पूछ सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये सारी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप बोलो कि बाइनरी के अंदर क्या होता है, बाइनरी के अंदर बेसिकली 0 और 1 होता है, एज यू नो दैट, ओके। बाइनरी के अंदर 0 और 1 होता है, ठीक है। और डेसिमल के अंदर होता है 0 टू 9, ठीक है। एक फॉर्मेट और होता है ऑक्टल सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, 0 टू बेसिकली 7 तक होते हैं, ठीक है ना, ओके। हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं आपके 16 डिजिट्स, ठीक है ना, 0 टू 9, फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक यूज होते हैं ए टू एफ, ओके। ये आपके इनके बेसिक कन्वर्जन होते हैं, जस्ट जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इमेज ग्रुप में, ठीक है। ये डेसिमल के अंदर आपके टोटल 10 यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे आपके पूरे 16 यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे 0 और 1 जो कि 2 होते हैं, ठीक है। इसके बेस सॉरी इसके बेस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब इसके अंदर एक आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रिक टू रिमेंबर यूज बाय टेबल मेथड। अब इन सभी के आपको टेबल दी हुई होगी, आप उनको जस्ट एक बार नंबर को जस्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको माइंड में आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, इसका नंबर लाइक 0 1 का ऐसे होता है, तो 0 0 1 का क्या क्या होगा, 0 1 2 स्टाइल की, ये बहुत सारी स्टाइल्स यूज़ की गई है। टेबल मेथड को आप एक बार रीड करोगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर ट्रूथ टेबल प्लस लॉजिक गेट्स होते हैं, ट्रूथ टेबल बनानी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे अगर ट्रूथ टेबल बनती है इसके अंदर 0 पे होगा तो क्या आएगा, वैसे वैसे गेट्स होते हैं, ठीक है ना। गेट्स आपने पढ़े होंगे गेट्स, तो लाइक नॉर गेट हो गया, ठीक है, एक्सोर गेट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे गेट्स के एग्जाम्पल दिए हुए होंगे। सॉरी, लेकिन यहाँ पे ना आपको 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे आ सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, फिर आपको 2 क्वेश्चन तो पक्का मिल सकते हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ आपसे, ठीक है। इस टॉपिक से यहाँ पे इन तीनों के बेस पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा लेवल है इस चीज़ का, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का मिल ही जाएंगे आपको। तो अब इन 2 से 3 क्वेश्चन को आपको अडेप्ट करने के लिए, राइट आंसर मार्क करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट एज यू नो दैट वेरी वेल, ओके। अगेन मैं एक ही बात कहूँगा कि क्वेश्चन फ्रेमिंग ओनली इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या चेक कीजिए, मॉडल पेपर चेक कीजिए कैसे क्या क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, आपको पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, RSMSSP, ठीक है। इसके एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही मीन्स लेवल अप होता है इसका, ऐसा नहीं कि नॉर्मल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान के अंदर पहले कोई ऐसी भर्ती करवा नहीं रहा कि आपको कोई ईजी फॉर्मेट मिल जाएगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग शानदार होगी, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, या श्योर। अब बारी आती है 5 नंबर पे, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग। इसके अंदर हिस्ट्री, डेटा प्रोसेसिंग, हिस्ट्री, ठीक है, डिज़ाइन डेवलपमेंट, ये मैंने हर एक पॉइंट के अंदर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिकली एक क्वेश्चन कहीं से भी पुट कर सकता है कि इस सन के अंदर, इस ईयर के अंदर लाइक 1854 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, 1866 के अंदर क्या हुआ था, सॉरी गाइस, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ, ओके, जो कि आपको ईयरली बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये किसने क्या डेवलप किया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। उसके बाद में डेफिनेशन बेस्ड, डेफिनेशन के अंदर ही ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपको, मैं बोलूँगा इस टॉपिक के अंदर से आपको सिर्फ फुल फॉर्म्स याद करनी है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म दी गई है, ओके। एक दो का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कि डेफिनेशन किस चीज़ की फुल फॉर्म से पूछ सकते हैं वहाँ पे। बिल्डिंग ऑन कंसेप्ट इज गुड, हाँ भाई ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करना होगा आपको। देखो मैं बताता हूँ क्या बात है यहाँ पे ना, एक जो मतलब स्टडी कर रहा है ना, प्रॉपर वे में स्टडी कर रहा है, वो खुद के कंसेप्ट खुद बनाएगा, और तभी आपको मतलब कि एक जो वे होता है ना किसी भी चीज़ को क्लियर करने का, वो आपको
डायरेक्ट शो होने लगेगा, हाँ भाई इसके बाद में ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद में ये, आफ्टर देन ओके, ये चीज़ें होती जाएंगी वहाँ पे। ओके गाइस, इसके बाद में रीड थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट। आपको थ्योरी पढ़नी है, इसके अंदर ना बेसिकली थ्योरी ही दी गई है। थ्योरी का मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आपको 2-3 पेज पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नहीं है, 2-2 3-3 लाइनें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके ऊपर इतने क्वेश्चन बनेंगे डेटा प्रोसेसिंग पे, आए तो आए, या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हद मार के एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो नहीं बनेगा, ठीक है, इतना ही चांसेस है यहाँ पे। लेकिन पी वाई क्यू रिपीटेशन होंगे, इस बात का ध्यान रखियो। इस चीज़ से मैं अगेन बोलूँगा, पी वाई क्यू रिपीटेशन पक्का होंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक चले जाते हैं, कंसेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम। ओके, सॉरी गाइस, कंसेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। फाइल सिस्टम की आप बात करें, आपको इमेज के अंदर शो हो रहा होगा फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल। ओके, बेसिकली ये वो वाली फाइल नहीं है, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टाइप ऑफ फाइल्स। ओके, आपको फाइल सिस्टम के अंदर आपको क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको मैं पहले फाइल्स के नेम बता देता हूँ। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव वगैरह होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कोई भी जो आप ड्राइव बनाना चाहें। हार्ड डिस्क का पार्टीशन होती है, हार्ड डिस्क का आपको, आपने कंप्यूटर पे देखा होगा बहुत सारी ड्राइव्स होती है, ठीक है, उसके अंदर आप कभी ओपन करके देखना उस चीज़ को, आपको एक अंदर NTFS मिलेगा, ठीक है, NTFS मिलेगा, सिस्टम फाइल्स मिलेंगी, फाइल सिस्टम भी मिलेगा एक। ये 2-3 तरीके के इसके टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी NTFS बताया, वहाँ से लाइक NTFS की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, ठीक है, NTFS एस, और फाइल सिस्टम के अंदर 2-3 चीज़ें और होती हैं, उनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ से बन सकता है फुल फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ फाइल्स होती है ना, फाइल का टाइप्स ऑफ फाइल हो गया, टाइप्स ऑफ फाइल स्ट्रक्चर हो गया, टाइप्स ऑफ फाइल ऑपरेशन हो गया, टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम हो गया। इन चारों टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है। 2 या 3 पेज की होंगे, आप इतना ही करना है इसके अंदर। और आप सॉफ्ट क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मैंने फिर बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेंशन किया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप याद करो। यूजिंग शॉर्टकट्स टू रिमेंबर पॉइंट्स, ठीक है, यूजिंग शॉर्टकट्स। और इससे पहले पॉइंट शॉर्टकट को क्लियर करते हैं। पहले यूजिंग शॉर्टकट, खुद के पॉइंट्स, खुद के शॉर्टकट बनाओ, ठीक है। लाइक इसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, इनके अंदर सिमिलरिटी होगी, तो आपको सभी को कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ताकि आप एक चीज़ को याद रिमाइंड करो, आपको बाकी तीनों चीज़ों का एक क्लियर विजन अपने आप आ जाए, ठीक है। तो इस टॉपिक को देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन, ऑडियो, वीडियो, इमेज, प्रोग्राम और वर्ड। आप देखते होंगे ऑडियो फाइल्स होती हैं, ये तो MP3 के अंदर होती है, MP3, ठीक है, MP4 के अंदर, सॉरी गाइस, ये आपकी ऑडियो फाइल्स होती है, ठीक है। अब आप देखते होंगे MP4 के अंदर वीडियो का फॉर्मेट देखें अपन, तो MP4 होगी HD क्वालिटी, ठीक है, MKV, ये आपके वीडियो फॉर्म से फॉर्मेट होंगे। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, टोटल HD क्वालिटी वगैरह जो होती है ना, उनके बेसिकली वो एक्सटेंशन यूज़ किए गए होते हैं, जो वीडियोस के एक्सटेंशन हो गए, ऑडियो के एक्सटेंशन हो गए, ठीक है। अब इमेज के एक्सटेंशन, आपने नाम सुना होगा JPG फाइल, JPG एंड JPEG, ठीक है। ये इमेज फाइल JPG और PNG, ये 2 फॉर्मेट्स होते हैं इमेज के। प्रोग्राम्स, आपने नाम सुना होगा C लैंग्वेज का, C++ का, ठीक है, जावा लैंग्वेज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उनके जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ना, लाइक C लैंग्वेज के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो C लैंग्वेज के अंदर एक्सटेंशन प्रोग्राम फाइल का, प्रोग्राम जो फाइल बनती है ना, उसका जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, .exe होता है। अब C++ की बात करूँ मैं, ठीक है, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .cpp उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ किसी लाइक जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, JS, ठीक है, उसका एक्सटेंशन होता है .js। आपने कभी HTML फाइल सुनी होगी, HTML फाइल का नाम, उसका जो एक्सटेंशन होता है ना .html। आपने एक नाम सुना होगा Hexaml, उसका एक्सटेंशन होता है XML, सॉरी। इस टाइप की जो भी एक्सटेंशन होते हैं ना, उन सभी को प्रोग्राम के अंदर कंसिडर, प्रोग्राम वाले पोर्शन के अंदर कंसिडर किया गया। अब वर्ड फाइल की जो होती है ना, लाइक आपका जो PDF डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, PDF फाइल होगी। उसके बाद आप देखते होंगे PPT फाइल होती है एक, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाली। और इसके बाद में अपन बात करें तो बहुत सारी जो वर्ड फाइल होती है ना,
तो उनको अपन कंसिडर कर सकते हैं। डॉट DOXCX भी नाम से अगर एक्सटेंशन होता है, DOX जो कि डॉग फाइल जिसे बोलते हैं, ये बहुत सारी इसके एक्सटेंशन होगी। तो इसी के साथ अपन इस पॉइंट को भी कंसिडर करते हैं। ओके, मिस करते हैं यहीं पे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को सुनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू।